हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी साथियों को। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं आप सभी का लॉगिन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन दोस्तों आज का अपना यहाँ पर होने वाला है। सीईटी 2024 की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं 10+2 स्तर परीक्षा, जो कि दोस्तों आपका 22 अक्टूबर को है। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, जहाँ पर अपन जीके, हिंदी, विज्ञान, गणित, रीजनिंग दोस्तों बहुत सारा जो अपने दोस्तों इस क्लास में सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। तो लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो शुरू करते दोस्तों क्लास। यहाँ पे आज का अपना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो दोस्तों देखो बता देते हैं, रोज़ आपके लिए दोस्तों क्लास हो रही है। शानदार सेशन दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेशन है। डेली 8 बजे क्लास में जुड़िए और एक अच्छी तैयारी दोस्तों कीजिए यहाँ से। तो आज का दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखना। यहाँ पे आ चुका है कि नेडा की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, नेडा की छतरियाँ कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे सभी साथियों को देखो यहाँ पे गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जो भी क्लास में जुड़ चुके हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेडा की जो छतरियाँ दोस्तों ये अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अलवर में दोस्तों नेडा की छतरियाँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों अभी इसी साल एक एग्जाम में। कौन सी देवी उल्लास की देवी कहलाती है दोस्तों? उल्लास की देवी, देखो ये क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है यहाँ पे। बाकी आपका पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर मैं बोल दूंगा कि हर्ष उल्लास दोस्तों, हर्ष उल्लास है ना, आप जानते हो हर्ष उल्लास। अब बताओगे आप सभी साथी यहाँ पे आंसर। हर्ष उल्लास मतलब हर्षद माता का मंदिर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो पता है सभी को हर्षद माता का जो मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आबानेरी, जो कि कहाँ पर दोस्तों? आबानेरी दौसा में है। जहाँ पर क्या है सर? जहाँ पर चांद बावड़ी है, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी दोस्तों। आप सभी को पता होगा विश्व की क्या है दोस्तों? सबसे गहरी बावड़ी है। अगला दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, आज टेस्ट हुआ था आप सभी साथियों का सीईटी का, जिन्होंने टेस्ट ले रखा है। टेस्ट नंबर 5 आज हो चुका है। देखो अगर आपने नहीं लगाया तो ज़रूर लगाना, और जिन्होंने नहीं ले रखा वो ले सकते हो। यहाँ पे लॉगिन स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लेना। बीबी जरीना का जो मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों आंसर यहाँ से हो जाएगा अपना, ये देखो बनवाया गया था आलम शाह के द्वारा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आलम शाह ने दोस्तों इसे बनाया था दोस्तों ना, इसे बनाया था। बात करें दोस्तों बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा अपना। ऑप्शन सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लूणवसाई दोस्तों, ध्यान से देखना क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। लूणवसाई जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चले भाई, लूणवसाई और दोस्तों एक आता है यहाँ पे, देखो ये जो जैन मंदिर है ना, ये दोस्तों 5 जैन मंदिर थे टोटल, ठीक ना। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आबू सिरोही में इनका निर्माण किया जाता है, जो कि यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों वास्तुपाल और तेजपाल ने, ठीक ना। वास्तुपाल एंड तेजपाल ने दोस्तों। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना एग्जाम में, इसका वास्तुकार कौन है? सोमन देव दोस्तों, ठीक ना। इसका वास्तुकार कौन है? सोमन देव है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेमिनाथ के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि नेमिनाथ जी ने इस मंदिर का दोस्तों निर्माण करवाया, ठीक ना। इस मंदिर का जो निर्माण दोस्तों वो नेमिनाथ जी ने यहाँ पे करवाया है। ऑप्शन यहाँ पे जो अपना होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा, राजस्थानी चित्रकला में सबसे पहले सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया था? चलिए दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला में सबसे पहले सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है? तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो हो जाएगा हाड़ौती शैली में दोस्तों, ठीक ना। कौन सी शैली में है? हाड़ौती शैली में है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, कौन से लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? दोस्तों ये जो नृत्य है वो बता देते हैं। देखो जो नृत्य है दोस्तों वो भीलों का नृत्य है। अब भीलों का नृत्य दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कौन से नृत्य के बारे में अपन बात कर रहे हैं? राई नृत्य के बारे में। राई नृत्य दोस्तों जिसे क्या कहते हैं? गौरी नृत्य भी कहते हैं, ठीक ना, जिसे गौरी नृत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में
डाल दिया गया था दोस्तों, बताइए जल्दी से। हाँ, जेल में डाल दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए अपना आंसर क्या होगा। देखो रोज़ ये क्लास हो रही है और क्लास की पीडीएफ दोस्तों अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। इस नंबर पर आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन था यहाँ पे कि भरतपुर राज्य में दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के दोस्तों जेल में डाल दिया गया था सुशीला त्रिपाठी को, ठीक है ना। किसे? सुशीला त्रिपाठी को। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल दोस्तों, डिंगल के बारे में देखो अपन कल परसों बात कर रहे थे। डिंगल जो कि ये होता है पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप, ठीक ना। पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप होता है। पिंगल पूर्वी राजस्थान का दोस्तों, ये दोस्तों एक काव्य शैली होती है, ठीक ना। ये क्या होती है? काव्य की शैली होती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है दोस्तों? बताइए भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए सीईटी के लिए दोस्तों ये सेशन अपना हो रहा है। जो पशु परिसर वाले साथी है वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दोस्तों राजस्थान जी के साइंस मैथ्स आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोस्तों क्वेश्चन वापस से अपन बात करेंगे दोस्तों आबानेरी के हर्षद माता मंदिर के बारे में दोस्तों, ठीक ना। राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ये, ठीक ना। गुर्जर प्रतिहार कालीन दोस्तों मंदिर है। इनमें से दोस्तों जो आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे दोस्तों चलेंगे, ये बताइए कि औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजे का जो निर्माण दोस्तों ये कहाँ पर किया गया था? बुलंद दरवाज़ा है ना, बुलंद दरवाजे की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से, औरंगजेब के द्वारा जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण कहाँ पर करवाया गया था दोस्तों? तो आंसर यहाँ से हो जाएगा अपना वही दोस्तों राजस्थान का जल किला गागरों का किला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झालावाड़ में दोस्तों कहाँ पर है? झालावाड़ में है, जहाँ पर है बुलंद दरवाजे का जो निर्माण दोस्तों ये औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। अगला है यहाँ पे आमेर के शासक, ध्यान से देखना, आमेर के शासक मान सिंह फर्तम के संरक्षण में कौन सा कवि था? हाँ दोस्तों, मान सिंह फर्तम दोस्तों, मान सिंह फर्तम के संरक्षण में कौन था ये बताना आपको। तो लिखा हुआ है नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र, बिहारी। आंसर क्या होगा यहाँ से? जगन्नाथ इनका दरबारी कवि था, लेकिन मान सिंह फर्तम के संरक्षण में नरोत्तम कवि नरोत्तम, ठीक है दोस्तों, कवि नरोत्तम। ओके, कवि नरोत्तम यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना, कवि नरोत्तम यहाँ से अपना राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बताइए कि उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। हाँ, क्वेश्चन आज के दोस्तों थोड़े से आपको अलग मिलेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों जो कि अपन ने मतलब बहुत कम बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी लगा सकते हो आप आंसर कि शेरशाह से दोस्तों गठजोड़ किया है मालदेव के विरुद्ध, है ना। शेरशाह की सेना में दोस्तों जो मिल गए थे। बात करें दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना एक तो वीरमदेव मेड़ता और एक राव कल्याणमल दोस्तों, ठीक ना, राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर दोस्तों। कौन सा युद्ध था? गिरी और सुमेल का दोस्तों, ठीक ना, गिरी सुमेल दोस्तों। जैतारण का जो युद्ध है ये यहाँ पे अपन दोस्तों पढ़ रहे थे कल परसों 1544 में होता है। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए अपन बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। अलाउद्दीन का सेनानायक कौन सा था जो कि रणथंबोर अभियान दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है 1301 में। राजस्थान का पहला जल जौहर दोस्तों यहाँ पर होता है और नुसरत खान यहाँ पर दोस्तों मारा जाता है, ठीक ना, नुसरत खान यहाँ पे मारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नुसरत दोस्तों चला गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। हुंजा नामक घोड़ा दोस्तों, अपन यहाँ पे चेतक की बात नहीं कर रहे। चेतक तो आप सभी को पता है राणा प्रताप, है ना, राणा प्रताप। लेकिन हुंजा जो घोड़ा है दोस्तों ये किसका है, कौन से राजा का है? तो दोस्तों आंसर यहाँ से क्या होगा? बूंदी के दोस्तों, बूंदी के उमेद सिंह, ठीक है ना, बूंदी के उमेद सिंह। देखो जितने भी साथी क्लास में आ गए प्लीज़ देखो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अगला है हल्दी घाटी के युद्ध को। देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी है दोस्तों जो कि बहुत है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए दोस्तों। इन क्वेश्चनों को भी अपन पढ़ते रहेंगे बार बार बीच बीच में। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हल्दी घाटी के युद्ध को
किसने खमनोर का युद्ध कहा था? देखो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में होता है और कई बार इस यहाँ से क्वेश्चन आता है, कुछ भी दोस्तों पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि खमनोर का युद्ध किसने कहा है। देखो उससे पहले दोस्तों कर्नल टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली। आपको पता होगा कर्नल टोड ने दोस्तों क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था, ठीक ना, मेवाड़ की थर्मोपोली दोस्तों कहा था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि अब्बुल फजल ने दोस्तों क्या है इसे खमनोर का युद्ध कहा था। अब्बुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। बदायूनी ने दोस्तों इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था, ठीक ना, बदायूनी ने दोस्तों इसे क्या है गोगुंदा का युद्ध कहा है। अच्छा, गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध दोस्तों इसे कहा, ठीक ना, अनिर्णायक दोस्तों युद्ध इसे कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। चलो भाई देखो चारों ऑप्शनों के बारे में दोस्तों अपन ने यहाँ पे देखा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? हाँ जी दोस्तों, महाराणा प्रताप के कौन से सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो आपने पढ़ा होगा जगमाल सिंह के बारे में। जगमाल सिंह दोस्तों जो कि अकबर के पक्ष में चला जाता है, महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था और अकबर दोस्तों फिर जहाजपुर की जागीर क्या है इन्हें भेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जगमाल सिंह। हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, जगमाल सिंह के बारे में, ठीक ना। अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत दोस्तों, हाँ हिंदूपत किसे कहा जाता है? चलिए भाई देखो यहाँ पे बताइए आंसर क्या रहेगा। हिंदूपत किसे कहते हैं दोस्तों? राणा कुंभा नहीं, ठीक ना, महाराणा सांगा आंसर होगा। महाराणा सांगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सैनिकों का भगना अवशेष दोस्तों किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। राणा सांगा को सैनिकों का भगवान अवशेष दोस्तों कहा जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैन विद्वान क्वेश्चन है अगला, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जैन विद्वान जो कि महाराणा कुंभा के दरबार में थे। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो एकदम सिमिलर से दिख रहे होंगे, मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि उद्योधन सूरी और हेमचंद्र दोस्तों, ठीक ना, हेमचंद्र। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। महाराणा कुंभा के दरबार में जिनसेन सूरी दोस्तों, ठीक ना, कौन है? जिनसेन सूरी है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ से, जिनसेन सूरी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि। सबसे पहले दोस्तों ये पुरंदर की संधि कब होती है? आपको पता है दोस्तों पुरंदर की संधि देखो 11 जून 1665 में होती है। ओके बिल्कुल यहाँ पे, और ये भी हमने दोस्तों पढ़ा है कि ये मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, जय सिंह, इन्होंने दोस्तों ये देखो संधि की थी शिवाजी के साथ में, ठीक है ना, इन्होंने ये संधि की थी शिवाजी के साथ में, मिर्जा राजा जय सिंह यहाँ पे, तो जय सिंह प्रथम हो जाएगा, जय सिंह प्रथम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? चलो भाई बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। डामोर जनजाति दोस्तों, डामोर जनजाति यहाँ पे बात हो रही है, डामोर जनजाति दोस्तों जो कि देखिए यहाँ पे कहाँ पर निवास करती है, डूंगरपुर में निवास करती है, ठीक ना, डूंगरपुर में दोस्तों निवास करती है। पहली बात दोस्तों इनका जो घर होता है ना, इनका घर को कहते हैं घेर, लेकिन दोस्तों इनका जो मुखिया होता है, इनका जो मुखिया होता है इन्हें कहते हैं मुखी। तीसरी बात, इनके गांव की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं फला। इम्पोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांव की जनजाति से सीईटी में क्वेश्चन आए थे अभी, तो थोड़ा खास स्पेशल दोस्तों जनजाति से ज़रूर अपन क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे यहाँ पे। अगला है, किस तीर्थकर को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? अब फिर से दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरिद्वार, हाँ, जनजातियों का महाकुंभ अभी क्वेश्चन आया था आपके, तब अपन दोस्तों पढ़ा था महाकुंभ दोस्तों क्वेश्चन आया था, जनजातियों का महाकुंभ कहते हैं बेणेश्वर को, लेकिन हरिद्वार दोस्तों कहते हैं मात्रकुंडिया को। मात्रकुंडिया चित्तौड़ में है सर, हाँ बिल्कुल दोस्तों, मात्रकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। बेणेश्वर दोस्तों कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। बेणेश्वर दोस्तों कहाँ पर है? डूंगरपुर में यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिवासियों का हरिद्वार मात्रकुंडिया चित्तौड़, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे मेवाड़ का हरिद्वार भी इसे कहा जाता है, ठीक ना, मेवाड़ का हरिद्वार भी दोस्तों इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से, गरासिया लोगों के त्यौहार कब से प्रारंभ होता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताइए क्या कहते हो क्वेश्चन के लिए आप। कल परसों दोस्तों अपन पढ़ रहे थे यहाँ पे, शायद कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे कि आखा तीज दोस्तों,
आखा तीज यहाँ पे बिल्कुल वही आंसर होगा दोस्तों। अब आप कभी नहीं भूलोगे, आखा तीज से दोस्तों डेली क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया दोस्तों, है ना, इसी दिन बीकानेर की स्थापना होती है दोस्तों। बार बार पढ़ेंगे, याद होगा अपन को। यहाँ पे अगला है क्वेश्चन, देखिए यहाँ से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अब्रक का प्रयोग करके छपाई का कार्य किया जाता है दोस्तों। हाँ देखो भाई क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब आपने दोस्तों इतना तो पढ़ा होगा, अब्रक नगरी किसे कहते हैं ना, अब्रक नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं। तो दोस्तों बस वही क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछने का तरीका बस अलग है यहाँ पे, लेकिन आंसर दोस्तों अपना क्या होगा, भीलवाड़ा होगा। अब्रक का प्रयोग करके छपाई का कार्य किया जाता है भीलवाड़ा में किया जाता है दोस्तों ना, कहाँ पर, भीलवाड़ा में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े दोस्तों अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे काष्ठ कला के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है। काष्ठ दोस्तों लकड़ी के बारे में एक बात हो रही है, बस्सी जो कि कहाँ पर है, चित्तौड़ वाली बस्सी दोस्तों। ये बस्सी बहुत आती है दोस्तों अपना सेशन में यहाँ पे, तो चित्तौड़ में जो बस्सी है दोस्तों काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। जन्मदाता यहाँ पर प्रभात जी सुतार हो जाएगा, क्या होगा, प्रभात जी सुतार यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्या सभी का डी आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बताना आपको, उमेद सिंह जी के द्वारा, है ना, ध्यान से क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा। उमेद सिंह जी के द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए किस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से। उमेद सिंह जी के द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए किस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, आंसर दोस्तों अपना यहाँ पे हो जाएगा चमना बावड़ी दोस्तों, चमना बावड़ी, है ना। चमना बावड़ी दोस्तों पहले भीलवाड़ा में हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन अब शाहपुरा आ गया, लेकिन फिर भी दोस्तों अपन भीलवाड़ा भी याद रखेंगे और शाहपुरा भी याद रखेंगे। क्या बोलते दोस्तों, शाहपुरा पूछ ले अपन को यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना, शाहपुरा से आते हैं क्वेश्चन, तो दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है। चमना बावड़ी का निर्माण दोस्तों उमेद सिंह जी के द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए, है ना, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी रानी के लिए दोस्तों करवाया गया था। डावरिया किसे कहते हैं दोस्तों, चलिए बताइए, डावरिया, हाँ ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा आपका पक्का, कई बार दोस्तों हमने क्लास में देखा है डावरिया के बारे में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो डावरिया के बारे में अब अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये होता है जो धनी वर्ग की कन्या के साथ में विवाह में दी जाने वाली दासी होती है ना, साथ में दोस्तों कोई दूसरी जो कन्या होती है दासी होती है, उसे कहते हैं, मतलब एक के साथ में एक फ्री, है ना। हाँ दोस्तों वही बात हो गई डावरिया, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर बांधना फरता क्या होती है, ये लो एक और क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में दोस्तों आपने ये पढ़ा है मोर बंदिया, आपने क्या पढ़ा है, मोर बंदिया ना दोस्तों। अब मोर बंदिया आ जाए या मोड़ बांधना, या देखो दोस्तों मोड़ बांधना, बात एक है दोस्तों, बात एक ही है। यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये एक विवाह की फरता होती है दोस्तों, ये क्या होती है, विवाह की फरता होती है। विवाह के दिन वर के सेहरा बांधना, मतलब क्या होता है इसका, विवाह के दिन वर का क्या करना दोस्तों, सेहरा बांधना। एक तो दोस्तों ताड़ना भी विवाह की फरता होती है, ठीक ना, ताड़ना भी दोस्तों विवाह की फरता। मोर बंधना, मोर बांधिया दोस्तों, मतलब यहाँ पर है मोर बंध गए उसके, तो हाँ विवाह के दिन वर के सेहरा बांधना, ठीक ना, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है अटपटी, बखरमा, खिड़कियाँ दोस्तों, बताइए क्या है ये, हाँ ओढ़नी, आदिवासी, भोजन के प्रकार, पगड़ी के प्रकार। तो ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों देखो खिड़कियाँ, ये मत कह देना कि सर ये तो खिड़की है, हाँ दोस्तों खिड़की तो मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये और क्या होते हैं, किसके प्रकार होते हैं। अटपटी पगड़ी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो, हाँ अटपटी पगड़ी दोस्तों पढ़ा होगा, ये पगड़ियों के प्रकार होते हैं भाई, ये दोस्तों क्या होते हैं, पगड़ियों के प्रकार होते हैं। चले एक और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पे आने वाला है, छलकड़ा दोस्तों, देखना यहाँ पे, छलकड़ा, अनवट, हिरणामेन, लाछने, आभूषण पहना जाता है दोस्तों, ये आभूषण है यहाँ पे। वो सोच रहे होंगे सर ये क्या यहाँ पर अजीब से क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों अजीब से क्वेश्चन एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है हिरणामेन, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या है, हिरणामेन। ओके, ये जो मेन है ना हिरणामेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पैरों के आभूषण होते हैं सारे के सारे, ये पैरों के आभूषण होते हैं दोस्तों, पैरों के आभूषण भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा दो, आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
और बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के कौन से किले की आकृति लाल किले से मिलती जुलती है दोस्तों, बताइए जल्दी से। हाँ, राजस्थान के कौन से किले की आकृति लाल किले से मिलती हुई है दोस्तों? लाल किला कौन सा? अरे दोस्तों दिल्ली में है ना लाल किला, दिल्ली में जो लाल किला है उससे मिलती जुलती आकृति कौन से किले की है? बोलोगे सर ये गलत लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। नहीं दोस्तों, सही लिखा हुआ है। नाहरगढ़ किला है ना, जयपुर में है। लेकिन क्या सर नाहरगढ़ किला 12 में भी है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। 12 का जो नाहरगढ़ किला दोस्तों, उसकी आकृति लाल किले से मिलती जुलती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। अगला बढ़ेंगे यहाँ पे, मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से किले में हुआ था? तो दोस्तों अभी अपन कल परसों ही पढ़ रहे थे, इसका जो उद्घाटन है वो देखो, पहली बात तो दोस्तों एनवी गौडगिल के द्वारा किया जाता है दोस्तों, है ना। किसके द्वारा दोस्तों? कौन सा गॉड है यहाँ पे? गॉड है एनवी, ओके, एनवी गॉड है। किस किले में होता है? लोहागढ़ में होता है। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर में है, ये तो सभी को पता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, घंटा घर बीकानेर में है दोस्तों, सभी को पता है ना। अरे दोस्तों बताइए जल्दी से यहाँ पे, लेकिन बताइए शाही घंटाघर कहाँ पर है? हाँ देखो क्वेश्चन यहाँ पे आज की क्लास में दोस्तों थोड़े से राजस्थान आर्ट कल्चर के क्वेश्चन अपन देखो थोड़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लगाएंगे सारे के सारे साथी आंसर है। शाही घंटाघर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो जाएगा वो होगा भाई धौलपुर दोस्तों, ठीक ना। क्या होगा? धौलपुर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बड़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा फास्टली अपन क्वेश्चन क्लास को ले रहे हैं दोस्तों, ओके। कि देखो यहाँ पे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि किसी को दिक्कत हो। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ से, झाला जी की हवेली बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है? बताइए दोस्तों। हाँ तब तक देखो एक बार जितने भी साथी क्लास में अब जुड़े हैं वो सेशन को लाइक कर देना और शेयर दोस्तों कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन है झाला जी की हवेली, जो कि कहाँ पर दोस्तों? कोटा में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? कोटा में है। बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है? ये भी कोटा में दोस्तों, ठीक है ना। दोनों कहाँ पर है? कोटा में है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अथुना द्वीप समूह स्तंभ कहाँ पर दोस्तों? बताइए, इसका लगाइए आंसर आप तो। हाँ अथुना द्वीप दोस्तों, कौन सा द्वीप? अथुना द्वीप। अथुना मंदिर भी तो है ना। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सही सोच रहे हो यहाँ पे। अथुना दोस्तों क्या है? अथुना मंदिर भी है, हाँ, जिसका प्राचीन नाम आप में से अगर कोई बता सकता है तो ज़रूर दोस्तों बताइए दोस्तों, प्राचीन नाम इसका क्या है। देखिए ये अथुना मंदिर बांसवाड़ा में है। अथुना द्वीप समूह स्तंभ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बांसवाड़ा में ही है। इसका प्राचीन नाम है उत्थुनक दोस्तों, उत्थुनक इसका क्या है? प्राचीन नाम है। शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, इसलिए मुझे याद है। उत्थुनक इसका क्या है? प्राचीन नाम है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ से ये था, सफ़ेद मेमने पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है दोस्तों? हाँ एक अपन दोस्तों पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रचना है पग फेरो। आपने पढ़ा होगा पग फेरो के बारे में। हाँ कौन सा फेरो है यहाँ पे? पग फेरो। तो पग फेरो आए, पत्तों की बिरादरी आए, सफ़ेद मेमने आए। आंसर क्या होगा अपना? मणि मधुकर आएगा, ठीक है। मणि मधुकर यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मणि मधुकर की रचना है पग फेरो, ये भी आपको याद रखना है। मणि मधुकर की रचना दोस्तों कौन सी है? पग फेरो है। अगला देखो क्वेश्चन है, राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहाँ पर मिले हैं? बताइए दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो कि कहाँ पर मिले हैं? तो देखो आंसर क्या होगा यहाँ से, ये है ना पोथीखाना के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में है। ये जरूर दोस्तों ध्यान रखना आप, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में। लेकिन यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोथीखाना नहीं है। ये तो दोस्तों बता रहा था मैं, पोथीखाना जयपुर में। लेकिन जैसलमेर का भंडार दोस्तों, जैसलमेर का जो संग्रहालय है ना, जैसलमेर का दोस्तों जो संग्रहालय है, यहाँ पर मिले हैं सबसे सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ दोस्तों, ना, सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बताइए, कौन सा चित्रकार बेसों के चित्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों? चलिए भाई यहाँ पर मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत दिनों पहले अपन ने पढ़ा था। एक देखो होता है नीड़ का चित्रा। कौन सा चित्रा दोस्त? चित्रा मतलब क्या होता है? चित्र बनाने वाला। नीड़ का चित्रा दोस्तों ये कहते हैं जिसका सौभाग्य अच्छा रहता है।
जिसका दोस्तों सौभाग्य मतलब सौभाग्यमल। ओके, सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चित्रा कहते हैं। एक आता दोस्तों भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। भीलों का चित्रा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। एक क्वेश्चन आता दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवानों का चित्रा दोस्तों, नहीं ना, सवानों का जो चितेरा है वो किसे कहते हैं? तो कहोगे कि सर सवानों का चित्रा कहते हैं जगमोहन। किसे? जगमोहन दोस्तों माथेड़िया। आगे क्या दोस्तों? माथेड़िया, ठीक ना, माथेड़िया जगमोहन माथेड़िया। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे? भैंसों का चित्रा परमानंद चोयल। क्या होगा दोस्तों? परमानंद चोयल यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, परमानंद चोयल यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा, कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? बैराट सभ्यता पता है सभी को, बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। कौन सी नदी किनारे? बाणगंगा नदी किनारे। ओके दोस्तों, अशोक का कौन सा शिलालेख मिलता है? भाब्रू शिलालेख यहाँ पर मिलता है। ओके, किसने खोज की थी? सर कैप्टन बट ने खोज की थी। चले दोस्तों यहाँ पर बात करें, जो बैराट है इसके उत्खनन संबंधित क्या अलेक्जेंडर कनिंघम है? हाँ दोस्तों, पढ़ा नहीं होगा लेकिन ज़रूर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दयाराम सानी, NR बनर्जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखो, HD सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया। पूरा नाम क्या है? हसमुख धीरज सांकलिया। ये आहड़ सभ्यता, ध्यान रखना दोस्तों, कौन सभ्यता? आहड़ सभ्यता। ओके, कोई दिक्कत किसी को? आहड़ सभ्यता यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आहड़ सभ्यता यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। चले बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ से, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? चलिए बताइए भाई। देखो पहला लिखा हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो दोस्तों जनसंख्या तो सबसे कम है, देखो जैसलमेर में ही है। जैसलमेर में दोस्तों जनसंख्या सबसे कम है ना। जनसंख्या दोस्तों सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कटरा गांव में होता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। हाँ कांठल, बिल्कुल सही बात दोस्तों, कांठल था। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होता है? गलत लिखा हुआ ना, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होता है? बताइए जल्दी से दोस्तों। सबसे पहले जहाँ पर सूर्य उदय होता है, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है वहाँ पर सबसे पहले सूर्यास्त भी होता है। तो कहाँ पर? सर धौलपुर में होता है। कहाँ पर दोस्तों? धौलपुर में। धौलपुर में कौन सा गांव? सिलाना गांव, ठीक है दोस्तों। धौलपुर में कौन सा गांव है? सिलाना गांव है, ठीक है। आंसर सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ से। अब आप कहोगे सर जैसलमेर वैसे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है जैसलमेर, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर दोस्तों बहुत कम रहती है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? जयपुर में रहती है। जनसंख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जयपुर में। मैं नए ज़िले की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक ना, नए ज़िले की दोस्तों अपन बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा कौन से अभियान में पाया जाता है? ये बताओ आप तो जल्दी से। हाँ, एंटीलोप प्रजाति है दोस्तों चौसिंगा वन्यजीव अभियान, ये कहाँ पर है? चौसिंगा वन्यजीव अभियान दोस्तों कहाँ पर है? आंसर क्या होगा यहाँ से कि सर ये चौसिंगा की बात करें तो ये है वहीं पर जहाँ पर है दोस्तों उड़न गिलेरी है, वहीं पर है जहाँ पर क्या है? उड़न गिलेरी। सर उड़न गिलेरी तो सीता माता में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सीता माता अभियान हो जाएगा आंसर यहाँ से। सीता माता अभियान दोस्तों कहाँ पर है? सर प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बताइएगा, बाघों की भूमि किस अभियान को कहते हैं? दोस्तों बाघों की भूमि किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। ऐसा ही क्वेश्चन आया था अब की बार, वो सरिस्का वाला क्वेश्चन दोस्तों याद करो, रॉयल बंगाल टाइगर। सरिस्का से क्वेश्चन आया था ना, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल दोस्तों, बंगाल टाइगर यहाँ पे सरिस्का। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन है, बाघों की भूमि कहते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क को। रणथंभौर कहाँ पर है? सरिस्का तो अलवर में है, लेकिन रणथंभौर कहाँ पर है? सर रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर, ठीक है। बाघों की भूमि कहते हैं, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान का पहला दोस्तों, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बता दोगे आप ये क्वेश्चन आप? हाँ, आसान क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तब तक एक बार जितने भी साथी आज चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, रोज सेशन हो रहा है। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आंसर यहाँ से क्या होगा? 2010 ईस्वी में। ओके, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 2010, बिल्कुल सही लगा रहे हो भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बीड़ निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है? दोस्तों बता देते हैं, आज आपके लिए कंप्यूटर की क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं लिया ना तो ज़रूर लेना, क्योंकि इस क्लास में हमने सीईटी स्नातक में आए हुए सारे क्वेश्चन दोस्तों कर लिए कंप्यूटर के। अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था ना स्नातक का, 4 शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे दोस्तों आज 12 बजे वाली क्लास में, डेली 12 बजे क्लास हो रही है आपके लिए। सीकर जोधपुर बीकानेर दोस्तों, बीड़ घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, बीड़ घास के मैदान, ठीक ना। बीड़ दोस्तों, एक होती है बीहड़ भूमि दोस्तों चंबल नदी के द्वारा, ठीक ना, वो दोस्तों चंबल नदी के द्वारा बीहड़ भूमि, वो दोस्तों यहाँ पर बात करें कोटा धौलपुर की तरफ। अगला क्वेश्चन है, असंगत बताइए कौन सा हो जाएगा? मतलब रामगढ़, कुंजी, गोगेलाव, जोहड़बीड़, गुड्डा, बिश्नोई, ये कंजर्वेशन रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पे। ये दोस्तों क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के। तो देखो सबसे पहले गुड्डा बिश्नोई के बारे में बात करें। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में है, आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। जोहड़बीड़ दोस्तों ये बीकानेर में, गोगेलाव नागौर में, तो फिर गलत क्या है? गलत है, ये बूंदी नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों, 12 आएगा। वैसे आप कहोगे सर रामगढ़ बूंदी में भी तो है, दोस्तों है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रामगढ़ 12 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रामगढ़, कुंजी, सुहास ये 12 में दोस्तों, ना ये कहाँ पर है? 12 में है। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में देखो, यहाँ पे लास्ट क्लास को जरूर देखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये बताइएगा, आरच कारक की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों, आज तो राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन था, आरच कारक की खोज किसने की थी? दोस्तों आरच कारक की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, आरच कारक की बात हो रही है। आरच कारक की जो खोज है दोस्तों, आपको पता होगा मक्का का रिसस जो बंदर है दोस्तों, उसमें सबसे पहले देखा गया था। मक्का का रिसस बंदर दोस्तों, कौन सा बंदर? मक्का का रिसस बंदर। और इसकी जो खोज है वो लैंड स्टीनर और विनर ने की थी, ठीक ना। किसने? लैंड स्टीनर एंड विनर ने। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों? हाँ ये बताइए आप। तो क्वेश्चन यहाँ से, रुधिर परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखो, अगर रुधिर आ जाए या रक्त आ जाए, बात दोस्तों अपनी ये की है। हम बात करें यहाँ पे विलियम हार्वे की, हम यहाँ पे दोस्तों विलियम हार्वे के बारे में बात कर रहे हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की है। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ से, अवतल लेंस का प्रयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? एक आसान क्वेश्चन है, एक आसान नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। अवतल लेंस का प्रयोग किसके उपचार में करते हैं? अवतल लेंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। देखो उत्तल लेंस में दोस्तों दूरदर्शी दोस्त, ठीक ना। उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें? दूर में। अवतल में दोस्तों निकट हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अवतल में क्या आएगा? यहाँ पे निकट आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ से, ऑक्सीजन का परिवहन बताइए किससे होता है? हाँ क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किस में होता है दोस्तों? किससे होता है ऑक्सीजन का परिवहन? ये अगर आपने साइंस वाली क्लास नहीं देखे तो दोस्तों देख लेना, डेली 12 बजे साइंस का सेशन हो रहा है आपके लिए। डेली 12 बजे साइंस का सेशन हो रहा है, एक बेहतरीन सेशन है दोस्तों, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कितने आएंगे पता ना दो। साइंस के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। 20 से 22 क्वेश्चन का मतलब हो गया 40 से 45 नंबर। तो सोचिए साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे की एग्ज़ाम्स के लिए भी साइंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीईटी में पास हो जाओगे तो आपको एलडीसी की तैयारी करोगे, एलडीसी में साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन सूक्ष्म दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो देखो आरबीसी से होता है। किससे होता है? आरबीसी से। आरबीसी से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों, ना आरबीसी का मतलब यहाँ पे क्या है? लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों, ना लाल रक्त कणिकाएं। ओके देखो, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वापस कह रहे हैं, ये सेशन ऐसा है जो कि आपको सीईटी पास करवा देगा। दूर संचार में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रयोग में ली जाती है? दूर संचार की बात हो रही है,
है ना, अल्ट्रा वायलेट, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, दर्शे प्रकाश। आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, दूर संचार में कौन सी विद्युत तरंगे काम में लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगे आती है दोस्तों, ठीक ना, कौन सी तरंगे आती है, सूक्ष्म तरंगे आती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर है। अगला दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे पर जंग लगने से लोहे का होता है। हाँ दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से लोहे का क्या होता है, बताओ रे भाई क्या होता है लोहे का। हाँ, लोहे पर अगर जंग लग जाएगी तो दोस्तों देखो, लोहे पर दोस्तों जंग लगने से बचने के लिए जस्ते की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत, जस्ते की परत दोस्तों उस पर चढ़ा देते हैं ताकि उस पर जंग नहीं लगती है। उसे गैल्वेनीकरण दोस्तों कहते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण दोस्तों उसे कहा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जंग लगने से लोहे का होता है, लोहे का दोस्तों ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना, लोहे का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बताइएगा, किस यौगिक का उपयोग, ध्यान से दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यौगिक। एक आता है क्वेश्चन गैस कि फलों को कृत्रिम विधि से पकाते हैं। हाँ दोस्तों, फल होते हैं ना, कच्चे फल, इनको भी पका देते हैं कृत्रिम तरीके से, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में काम में लेते हैं एथिलीन गैस का। कौन सी गैस का, एथिलीन गैस। और एथिलीन किस यौगिक का, एथिलीन यौगिक। और दोस्तों आपको एसिटिलीन गैस का नाम भी ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में, एसिटिलीन, एसिटिलीन का नाम भी आपको मिल सकता है। दोनों को ही आपको दोस्तों पढ़ लेना है, अच्छे से याद रखना है दोनों के बारे में, ठीक ना, दोनों के बारे में दोस्तों ध्यान रखना है। यहाँ पे चाहे एथिलीन आए या एसिटिलीन आए, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में यूज में लेते हैं। प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, प्रशीतक, प्रशीतक दोस्तों ये अपने जो रेफ्रिजरेटर होता है ना उसमें यूज़ में लिया जाता है प्रशीतक को, प्रशीतक को रेफ्रिजरेटर में यूज़ में लेते हैं दोस्तों। और ये अपना यहाँ पे आंसर क्या जाएगा बताइए जल्दी से। प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है डाईफ्लोरोमेथेन दोस्तों, क्या होगा, डाईफ्लोरोमेथेन, ठीक ना, डाईफ्लोरोमेथेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आने लायक क्वेश्चन है। प्रशीतक के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। अगला है विटामिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। गढ़ा गया था मतलब दिया गया था, ठीक ना, विटामिन किसके द्वारा दिया जाता है। विटामिन के बारे में दोस्तों अपन देखो पढ़ रहे हैं क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो विटामिन शब्द दोस्तों, विटामिन बी और सी कल पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो बात करें विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, ADE वसा में घुलनशील। विटामिन शब्द ये फंक ने दोस्तों, किसने दिया था, फंक ने दिया था, ठीक ना। विटामिन दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, फंक के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, बताइए दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम, हाँ लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, दोस्तों बताइए। देखो एक दोस्तों अपन पढ़ते हैं लाइपेज, अगर आपने पढ़ा हो तो लाइपेज, लाइपेज होता है वसा के पाचन में सहायक। किसके पाचन में, वसा के पाचन में सहायक होता है ना, वसा के पाचन में सहायक होता है। एक दोस्तों यहाँ पे बात करें, देखो प्रोटीन के पाचन में होता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन के पाचन में दोस्तों ट्रिप्सिन होता है, लेकिन टाइलिन आंसर हो जाएगा अपना। यहाँ पे आंसर अपना क्या होगा, टाइलिन होगा दोस्तों, ठीक ना, टाइलिन। ओके, टाइलिन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग दुगना कर दे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, बताओ भाई जल्दी से। यदि एक वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, K इक्वल होता है 1/2 mv²। इतना तो पता होगा सभी को कि K की जो वैल्यू है वो 1/2 mv² होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गति वेग मतलब v दोस्तों पहले 1 था, अब 2 कर देंगे इसको, मतलब 1/2 m²² कर दो फटाफट से और आंसर लगा दो। अब दोस्तों यहाँ से देखिए बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 m4v² हो जाएगा, 4v²। अब देखो 2 से 4 से 2 कट जाएगा 2 बार दोस्तों, कितना आएगा यहाँ से, मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ 2mv² दोस्तों,
पहले देखो, पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, आधा mv²। पहले गतिज ऊर्जा थी आधा और अब कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बताना है कितनी गुना हो गई। अब दोस्तों आधे का 2 गुना कितना होता है, बोलोगे सर आधे का डबल 1 होता है, 1 का डबल 2 होता है, कुल मिलाकर 4 गुनी हो गई। अरे दोस्तों कुल मिलाकर कितनी गुनी होगी, 4 गुनी हो गई कुल मिलाकर। अब देखो बोलोगे सर 4 गुनी कैसे आया। चले दोस्तों आपको इससे भी बढ़िया तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक काम कर लो, आप एक काम कर लो दोस्तों, इसको है ना, इसको दोस्तों इसको है ना आप ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे लिख दो, ये 4 है ना, इसको 4 को बाहर निकाल दो और 1/2 mv² लिख दो, 1/2 mv² लिख दो। अब समझ में आ गया। पहले दोस्तों 1/2 mv² था, फिर अब देखो 4 और 1/2 mv² आ गया, तो मतलब कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, बताइए दोस्तों। हाँ क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो कि किसका मात्रक होता है, तो सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष के बारे में, तो आसान क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश चाल मत लगा देना, प्रकाश की चाल मत कर देना कहीं आप। हाँ यहाँ पे सोच लो सर प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश चाल है ना, नहीं दोस्तों, प्रकाश वर्ष मतलब खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सीकर किसान आंदोलन से संबंधित, ये देखो यहाँ पे, हाँ वापस से दोस्तों, वापस से क्वेश्चन आया है किसका, वापस से दोस्तों जीके का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। चलिए दोस्तों पढ़ेंगे फिर भी है ना। सीकर किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नैनूराम शर्मा। दोस्तों क्या रामनारायण चौधरी थे, बिल्कुल यहाँ पे हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान, लेकिन नैनूराम शर्मा नहीं थे दोस्तों। नैनूराम शर्मा कोटा के प्रजामंडल में आपने पढ़ा होगा इनका नाम, ठीक है ना, कोटा प्रजामंडल में इनके बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा। नैनू भी दोस्तों कई बार इनके बारे में आता है, नैनूराम, नैनू। ओके, अगला क्वेश्चन है तालबंदी गायकी बताइए दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है तालबंदी गायकी, ठीक है ना, तालबंदी गायकी जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सर सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तालबंदी दोस्तों सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, ठीक है ना, इधर की, ठीक है ना, भरतपुर भी लिख लेना साथ में, भरतपुर और करौली भी लिख लेना, यहाँ की दोस्तों तालबंदी गायकी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है यहाँ पे, हाल ही में बनाया गया अनूपगढ़ जिला, पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या पता आ ही जाए क्वेश्चन है ना, वैसे तो नहीं आ रहा लेकिन फिर दोस्तों याद पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे हाल ही में बनाया गया अनूपगढ़ जिला कौन से संभाग में आता है। संभाग तो पता है आपको, 3 संभाग बन गए राजस्थान में नए, पाली बन गया, सीकर बन गया और बांसवाड़ा संभाग बन गया। और संभाग में सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया, सर बांसवाड़ा संभाग सबसे छोटा हो गया, बांसवाड़ा संभाग सबसे छोटा हो गया। लेकिन अनूपगढ़ जिला दोस्तों ये गंगानगर से बीकानेर से अलग होता है, ये गंगानगर और बीकानेर से अलग होता है। कौन से संभाग में आता है, सर बीकानेर संभाग में आता है, बीकानेर संभाग यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बताइएगा, मेवाड़ के इतिहास को ध्यान से अच्छे से पढ़ना दोस्तों। क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति झील के किनारे स्थापित की गई थी। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ के इतिहास को समेटे हुए एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति कौन सी है, जो कि कौन सी झील के किनारे स्थापित की गई थी, मतलब झील के बारे में पूछा जा रहा है। प्रशस्ति दोस्तों आपको पता है राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति दोस्तों, ठीक ना, राज प्रशस्ति दोस्तों, जो कि राजसमंद झील के किनारे दोस्तों स्थापित की जाती है। कौन सी झील है, राजसमंद झील है जिसके किनारे स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है, बताइए भाई। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, अंतर्राज्यीय मतलब कोई दूसरे राज्य से सीमा बनाने वाली, इनमें से अगर दोस्तों बात करें तो आंसर क्या जाएगा अपना, चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। चंबल नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी पहाड़ी, जाना मत, अभी क्लास है दोस्तों। पहाड़ी कौन सी है, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी दोस्तों ये पहाड़ी है, यहाँ से दोस्तों निकलती है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाक्स शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। गवाक्स है ना, यहाँ पर क्वेश्चन है गवाक्स। गवाक्स दोस्तों ये देखो यहाँ पे आयादी संधि आ गई दोस्तों, यहाँ पे ना, यहाँ पर कौन सी संधि आ गई, आयादी संधि दोस्तों आ गई। लेकिन दोस्तों अपना यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गोधन अक्ष दोस्तों, ठीक ना, गोधन अक्ष, गवाक्स में गोधन अक्ष आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, गवाक्स मतलब गोधन अक्ष। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि होगी। देखो कंप्यूटर दोस्तों आज ही अपने सुबह वाली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था,
तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, बताइए जल्दी से। बात हो रही है यहाँ पे पीताम्बर की। हाँ, पीताम्बर में कौन सी संधि है? पीता धन अंबर है, पीता धन अंबर। यहाँ पे पीताम्बर दोस्तों बात करें तो कौन सी संधि है यहाँ पे? सर दीर्घ संधि है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका दीर्घ बन रहा है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों दीर्घ संधि हो रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द किस, अन्वेषण दोस्तों, अन्वेषण दोस्तों, अनुधन ऐसण दोस्तों, है ना। यहाँ पे बात करें इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, तो कौन सी संधि दोस्तों देख लो। यहाँ पे आधा अक्षर है दोस्तों, यह और वह आता है, तो पता है सभी को कि सर यण संधि आती है वहाँ पे। कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है दोस्तों, सभी का आंसर सही है, यण संधि यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये बताइएगा बिछोना शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों। चलिए भाई, बिछोना के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, बिछोना प्रत्यय के बारे में दोस्तों बात करें, ठीक ना। प्रत्यय वो भी दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय में भी दोस्तों देखो बहुत सारे इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कर्म की बात हो रही है, ठीक ना। यहाँ पे बात हो रही है कर्म की, कर्म करने की दोस्तों बात हो रही है। कर्मवाचक प्रत्यय हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। आंसर क्या होगा? कर्मवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सच्चरित्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सच्चरित्र में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है उपसर्ग के बारे में। एक बार दोस्तों लास्ट टाइम देखो, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर देना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों अब तो। सच्चरित्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा अपना दोस्तों सत्य धन चरित्र, सत्य आएगा यहाँ से, सत्य आएगा यहाँ से दोस्तों, सत्य उपसर्ग होगा यहाँ से, सत्य उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी का राइट होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द के प्रयोग में होगा दोस्तों, बताइए। हिंदी के गोपनीय कौन सा शब्द दोस्तों? गोपनीय। अब गोपनीय का अंग्रेजी रूप क्या होता है ये बताना आपको। हाँ, गोपनीय का अंग्रेजी रूप क्या होता है? क्या दोस्तों कॉन्फिडेंटियल होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, कॉन्फिडेंटियल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लोज नहीं होगा यहाँ पे, कॉन्फिडेंट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में और ज़रूर आएंगे दोस्तों, पहले भी अभी भी देखो पूछे गए थे। सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक क्या नहीं होता? हाँ, सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक क्या नहीं होता? इसका मतलब दोस्तों हिंदी अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे। गौण, द्वितीयक, माध्यमिक, प्रस्तावक, बताओ भाई जल्दी से क्या होगा आंसर। चले दोस्तों, सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक क्या नहीं होता? देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन दोस्तों, और आज का सेशन तो अपने यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज देखो अपने मैं दोस्तों कुछ कारण हो गया था, और क्या है यहाँ पे क्लास से दोस्तों लाइव नहीं लगा पाया आपके लिए। फिर भी मैंने दोस्तों कोशिश की यहाँ पे कि आपका ये जो टाइम है वो बेकार नहीं जाए, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है प्रीमायर क्लास लगा देते हैं रिकॉर्ड की, और दोस्तों क्लास आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल टाइम टू टाइम लगाने की कोशिश की है ना। सेकेंडरी दोस्तों गौण, द्वितीयक, माध्यमिक है, लेकिन प्रस्तावक नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यायावर। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है दोस्तों? चले बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे बात करें यायावर के बारे में, इसका मतलब क्या होता है कि वह जो कि एक जगह टिक कर नहीं रहता हो, ठीक ना, वह जो कि एक जगह टिक कर न रहता हो उसे कहते हैं यायावर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा अपना डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे अपना राइट आंसर है। तो देखिए आज दोस्तों अपना ये सेशन था, उम्मीद है दोस्तों सभी को अच्छा लगा होगा। कुल मिलाकर हमने 80 क्वेश्चन इस क्लास में पढ़े हैं। वैसे आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आधे क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत थोड़ा सा फास्टली हो गया। आज आपको 2x की स्पीड पर नहीं देखना पड़ेगा। आज दोस्तों मैंने ही 2x स्पीड लगा दी क्लास में। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर दोस्तों ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी दोस्तों आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखो दी जाती है। बाकी देखो ये अपना दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है, ठीक ना, इस नंबर से हमारा व्हाट्सअप नंबर बना हुआ है, ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको भी क्लास की PDF मिल जाएगी। बाकी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ आपके लिए क्लास हो रही है, शानदार सेशन हो रहा है। उम्मीद आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल आप सभी ने लाइक किया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तब तक ले दोस्तों जय हिंद सभी साथियों को।